हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस वीडियो में हम रैशनल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी तक हम पढ़ चुके थे। अब हम रैशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो रैशनल नंबर हैं वो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव हैं और नहीं हैं। तो हम रैशनल नंबर लेते हैं कोई भी। सबसे पहले a माइनस बी एंड b माइनस ए लिखेंगे। तो a माइनस बी क्या होगा, 3/4 एंड 2/7। तो यहाँ लिखेंगे 2/7 3/4। तो चेक कर लेते हैं 28 21 4 2 जा 8 21 28 8 माइनस 21। तो आंसर क्या आएगा 13/28 और इधर आया -13/20 विच इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स subtraction of rational number is not commutative. Subtraction is not commutative. ठीक है बच्चों, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो मान लो मैं लेती हूँ 2 × 3 एंड 4/7 4/7 2/3। तो इसे मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 3 7 जा 21 4 2 जा 8 3 7 जा 21 विच इज इक्वल। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम इसकी डिवीजन चेक करेंगे। तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लो 2/3 डिवाइडेड बाय 6/7। तो 6/7 डिवाइडेड बाय 2/3। तो 2/3 इंटू 7/6 एंड 6/7 इंटू 3/2। तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे कट होगा 2 3 जा 6। तो 7/9 और यहाँ का होगा 9/7 विच इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स division is not commutative। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी चेक कर लिया, होल नंबर्स पे भी, इंटीजर्स पे भी और रैशनल नंबर्स पे भी। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, 3 नंबर्स का रिलेशन देखेंगे आपस में। इट मीन्स मान लो कोई 3 नंबर है ए, उसे इस तरह से ऐड करेंगे। पहले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर हम इसे इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सेम हम इसे होल नंबर्स पे चेक करेंगे, फिर हम इसे इंटीजर्स पे और फिर इसे रैशनल नंबर्स पे चेक करेंगे। तो पहले हम इसे किस पे चेक करेंगे, होल नंबर्स पे। होल नंबर्स पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले किस में, एडिशन में। तो एडिशन में हम ले लेते हैं पहले नंबर a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a जब हमने लिया, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसे दोबारा से। तो 2 + 3 + 5 2 + 3 + 5, यानी मैंने a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है। तो 2 पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 3 + 5 8 5 + 5 तो 8 + 2 10 5 + 5 10 विच इज इक्वल। इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। अब सेम हम इसे सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्शन पे कैसे चेक करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था। कैसे लिखा था हमने इसको, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c। तो हम इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हम ले लेते हैं सेम नंबर, a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। आप कुछ और नंबर भी ले सकते हो, तब भी चेक कर सकते हो उसे। तो मैंने 2 - 3 - 5 इज इक्वल टू
2 माइनस 3 माइनस 5, तो 2 माइनस यहाँ 3 में से 2 गया -5, देन 2 + 2 = 4, तो 2 में से 3 गया 5, 5 में से 5 गई 0, 0 विच इज नॉट इक्वल. इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे. आप सेम वैल्यूज भी ले सकते हो, या मैं चलो आपको डिफरेंट वैल्यू लेकर दिखाती हूँ. ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6. तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c. तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6. तो 3 इंटू 5 6 = 30, 33 = 90 and 3 5 = 15 and 15 6 = 90 which is equal. It means multiplication is associative. Multiplication is associative. ठीक है. अब हम नेक्स्ट किस पे ट्राई करेंगे? अब हम डिवीजन पे. तो डिवीजन पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स. सेम कुछ भी नंबर ले लो आप. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 4. ठीक है, आप कुछ भी ले लो. तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a, चलो इसे यहाँ से करते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c. ठीक है, आप किसी भी दो नंबर को ले सकते हो. मैंने पहले इसको ले लिया, बाद में इसे ले लिया और फिर इन्हें ले लिया. तो a जो था वो 5 था डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4. a था 5, यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाय 4. तो देखो मैं 5 डिवाइडेड बाय 7 है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, सॉल्व करने के लिए. और यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ. तो 5/7 बाय में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे. जब इसे करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट, राइट वाली जो रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 5/28 and 20/7 which is not equal. It means division is not associative. ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने अभी होल नंबर्स को चेक किया था. देखो आप देख रहे हो ना, a b c की वैल्यू मैंने सिर्फ अभी होल नंबर्स ली है. अब हम स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे किस पे? इंटीजर्स पे. इंटीजर्स में सबसे पहले मैं आपको एडिशन दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने a की वैल्यू क्या ली है -2, b की वैल्यू क्या ली है 3 और c की वैल्यू क्या ली है -4. इस तरह से आप ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिया a + b + c इज इक्वल टू a + b + c. तो हम चेक करते हैं क्या इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव हैं. ठीक है, तो a की वैल्यू -2 प्लस b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -4. ठीक है, तो -2 प्लस 3 -4, 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस -4. इट मीन्स -2 प्लस -1 एंड 1 -4. तो -2 -1 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू 1 -4. तो आंसर आया है -3 इज इक्वल टू -3. इट मीन्स दिस इज इक्वल. इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स. एडिशन इज एसोसिएटिव ऑफ इंटीजर्स. चलो अब हम सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं. क्या सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स एसोसिएटिव है? तो आप a की वैल्यू या तो सेम ले लो, चलो मैं डिफरेंट लेकर दिखा देती हूँ आपको. b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 4. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a क्या था वो a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c. तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 4. तो 2 - -3 -4 विच इज़ -7
एंड 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4, 2 प्लस 7 9, 5 में से 4 गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, 9 इज नॉट इक्वल टू 1 विच आर नॉट इक्वल. सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पे मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे. क्या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है, तो मैं वैल्यू ले लेती हूँ. ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू -7. तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. तो -4 को मल्टीप्लाई किया 5 और सी -7, -4 इंटू 5 इंटू -7, तो -4 इंटू -35 और -20 इंटू -7, तो इट विल बी 140 एंड 4 5 4 20 140. तो 140 इज इक्वल टू 140. इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, अब हम डिवीजन चेक करेंगे स्टूडेंट्स इसका. डिवीजन चेक करेंगे इंटीजर्स का. तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c. तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू ली है -4, b की वैल्यू ली है 2 और c की वैल्यू ली है -5. ठीक है, तो a की वैल्यू -4 थी, डिवाइड किया b से, b डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय -5. तो -4 डिवाइडेड बाय, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय -5, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसे इस तरह से लिख लेते हैं. तो -4 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 2 से 2 कट हो गया विच इज़ प्लस का 10 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2/5 विच इज़ नॉट इक्वल. इट मीन्स डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, तो हमने ये इंटीजर्स की भी स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चेक कर ली है. तो इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव होते हैं. अब हम रेशनल नंबर की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेक करेंगे. रेशनल नंबर्स को चेक करते हैं स्टूडेंट्स. रेशनल नंबर्स में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एडिशन. ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एडिशन. तो क्या आएगा, जैसे a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/4 एंड c इज इक्वल टू 4/5. हम इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो हम इसे चेक करते हैं. a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5. ठीक है, तो 2/3 आप इसका एलसीएम लीजिए 20, तो 15 और 16, 12, 8 प्लस 9 एंड 4/5. ये एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से आता है. 2/3 प्लस 31 बाई में 20, 17 बाई में 12, 4/5. एलसीएम लीजिए 60, 22 जा 40, 393, 60, 85, 48. तो 133/60 and 133/60 which is equal. It means addition is associative. ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसकी सब्ट्रैक्शन का चेक करेंगे.
सब्ट्रैक्शन जब चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मान लो मैंने लिया, सेम वही वैल्यू ले देती हूँ मैं, 3/4, 4/5। तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5, 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5। तो 2/3 माइनस एलसीएम लीजिए 20, तो 15 माइनस 16, यही होगा स्टूडेंट्स। 5 3 जा 15, 5 4 4 जा 16, 12 लीजिए यहाँ पे, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 माइनस 4/5। तो 2/3 माइनस 1/20 इज इक्वल टू -1/12 माइनस 4/5। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 60 आएगा स्टूडेंट्स। तो 40 माइनस कितना होगा, 3 माइनस का 3, 60 माइनस 5 माइनस 48। तो हो जाएगा 43/60 एंड माइनस 53/60 विच इज नॉट इक्वल। इट मीन्स subtraction is not associative। ठीक है, अब हम इसकी क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं हम इसकी। तो a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू -4/5, c इज इक्वल टू 5/6। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो 2/3 मल्टीप्लाई -4/5, 5/6 इज इक्वल टू 2/3, 4/5 इंटू 5/6। तो 2/3 इंटू कट हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 से 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 2/3। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स -8/15 इंटू 5/6। तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 विच इज़ -4/9। और सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/9। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसकी डिवीज़न चेक करेंगे। डिवीज़न चेक करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको भी यहाँ पर एक नंबर दिया होगा, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू -4/7 एंड c इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय -4/7 डिवाइडेड बाय 3/2 and 2/3 divided by -4/7 and whole divided by 3/2। तो 2/3 को हम ऐसे लिखेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो राइट साइड का जो स्टूडेंट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 डिवाइडेड बाय -8/21, 2 से 2 कट किया तो -7/6 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो 2/3 इंटू 21/-8 -7/6 मल्टीप्लाई 2/3। तो स्टूडेंट्स कट कर देते हैं, 3 7 जा 28, 2 4 जा 8, तो -7/4। और यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या हुआ -7/9 विच इज़ नॉट इक्वल। It means division is not associative। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो हमने होल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर पे चेक की।